नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार 2024 का महासंग्राम। हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सुपौल की। सुपौल जिले में क्या स्थिति है, सुपौल लोकसभा की क्या स्थिति है, कितने वोटर हैं और पिछली बार कौन से प्रत्याशी वहां से किस दल के जीते थे, इस बार क्या समीकरण है। क्योंकि भले बीजेपी अपनी बातें करते रहे, कल ही आपने देखा जिस प्रकार से पप्पू यादव ने कहा कि मीडिया को और लोगों को मैनेज करके 40 की बात आप भले कर ले, लेकिन बिहार में राह उतनी आसान नहीं है। और इस बार लालू प्रसाद यादव ने कमर कस लिया और बिहार की राजनीति में हमने लगातार कहा है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को छोड़कर के आप बातें नहीं कर सकते हैं, दोनों का अपना अपना आधार है। वैसे में इस बार लालू प्रसाद ने अकेले भूमिका संभाल ली है और आपने देखा किस प्रकार से पप्पू यादव परसों रात में मिले, कल कांग्रेस ज्वाइन किया। लगातार कहा जाता है कि कांग्रेस का भी कमान बिहार में लालू ही संभालते हैं। वैसे में लालू प्रसाद यादव ने भी कमर कस ली है कि इस बार एनडीए जो 40 की बात कर रहा है उसको काफी कम सीटों पर सिमटा देना है। और लालू प्रसाद यादव का जो जनाधार है उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। जो बिहार में समीकरण बन रहा, आपने देखा कल ही वैशाली से मुन्ना शुक्ला की लड़ने की बात सामने आ रही है और मुन्ना शुक्ला ने लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद भी ले लिया है। अशोक महतो के बारे में आपको हमने कल दिखाया किस प्रकार से लड़ने के लिए अशोक महतो मुंगेर से बेचैन है और इसी कारण से अपनी शादी 62 साल की उम्र में शादी किया, जो कि अभी तक शादी नहीं किया था। तो एक एक सीट हमारे करने का मतलब एक एक सीट पर लालू प्रसाद यादव मंथन करके रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। वैसे में सुपौल सीट पर क्या कुछ समीकरण आएगा, क्योंकि सुपौल सीट पर आरजेडी ने करीब करीब प्रत्याशी का नाम तय कर दिया है। उस प्रत्याशी का नाम भी आपको बताएंगे, उस प्रत्याशी की क्या जातीय समीकरण है, क्या वहां जमीनी स्तर पर उनकी भूमिका, इन तमाम बातों का जिक्र करेंगे। हमारे साथ सुमन जी हैं। सुमन जी, आपने देखा जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव एक एक सीट पर बारीकी से मंथन कर रहे हैं। देखिए, इस बार का चुनाव, देखिए बिहार में चुनाव हो लोकसभा या विधानसभा हमेशा रोचक ही होता है, लेकिन इस बार का चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से शुरुआत में पिछड़ता दिख रहा था, कि आपसी तालमेल का अभाव दिख रहा था, लोगों को लग रहा था कि क्या पप्पू यादव जिस प्रकार से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, क्या उन्हें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, पप्पू यादव के आने से मिथिलांचल और सीमांचल के क्षेत्र में इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ी मजबूती मिली है और पप्पू यादव की हैसियत को आप नकार नहीं सकते हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले उन्होंने प्रणाम पूर्णिया नाम का एक सभा किया था पूर्णिया में, जिसमें सभी लोगों का कहना है कि करीबन 4 से 5 लाख लोगों की भीड़ जुटी थी। तो वो भीड़ कहीं ना कहीं पप्पू यादव की शक्ति पता है, लालू प्रसाद यादव के साथ अगर जुड़ रहे हैं उससे भी क्या फायदा होगा। मुन्ना शुक्ला जिस प्रकार से जुड़ रहे हैं, अशोक महतो का चुनाव लड़ने की बात आ रही है। निश्चित तौर पर हमने शुरू में कहा कि लालू प्रसाद यादव इस बार कड़ी टक्कर देंगे और 40 का जो सपना एनडीए का वो टूट जाएगा। जी, सुपौल जिले की क्या स्थिति है? सुपौल की स्थिति जो है, मैं पप्पू यादव के इसलिए बात किया कि सुपौल उससे जुड़ा हुआ है, कैसे वो मैं समझाता हूं। देखिए, 2009 में, हम पिछले 3 चुनाव की ही बात करते हैं, ज्यादा नहीं बात करते हैं लंबी। 2009 में जदयू के विश्व मोहन कुमार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की रंजीता रंजन पप्पू यादव की पत्नी है, ये सभी को पता है, उनको हराया था। और उसी रंजीता रंजन ने फिर 2014 में बीजेपी के कामेश्वर चौपाल और जदयू के दिलेश्वर कामत को हराया था, करीबन 60,000 के मार्जिन से 2014 में रंजीता रंजन ने हराया। फिर 2019 का चुनाव आया तो 2019 के चुनाव में दिलेश्वर कामत ने कांग्रेस की रंजीता रंजन को करीबन 2.5 लाख से ऊपर वोटों से हराया। कहने का मतलब यह है कि पिछले तीनों चुनाव में आप देखेंगे कि रंजीता रंजन की सहभागिता रही है, लेकिन और कांग्रेस के टिकट पर लड़े हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार चूंकि रंजीता रंजन तो राज्यसभा चली गई है, राज्यसभा सांसद बन गई है, तो इस बार बड़ी तेजी से वहां एक नाम उभर कर आ रहा है आरजेडी की तरफ से, चंद्रहास चौपाल। अब ये चंद्रहास चौपाल कौन है, तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको कुछ बता देता हूं। देखिए, सुपौल लोकसभा में टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्र जो है वो सुपौल लोकसभा का है और एक सिंहेश्वर सुरक्षित क्षेत्र जो है वो आपको मधेपुरा जिला में आता है। इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में 4 सीट पर जदयू का कब्जा है। छातापुर विधानसभा, जहां से नीरज कुमार बबलू हैं बीजेपी के विधायक,
और ये सिंहेश्वर सुरक्षित स्थान है जहां से आरजेडी के विधायक चंद्रहास चौपाल विजयी हुए। अच्छा, इसके अलावा भी सिंहेश्वर सुरक्षित स्थान के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पिछले कई चुनावों से लगातार आरजेडी वहां हार रही थी और इस बार चंद्रहास चौपाल आए और वहां पर उन्होंने आरजेडी को जीत दिलाया। देखिए, अति पिछड़े समाज से आते हैं, आप देख रहे हैं कि इधर बीच में जिस प्रकार से जातिगत जनगणना का रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट के बाद से कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया। मतलब बहुत सारी ऐसी घटनाएं होने लगी जो जिनको आप एक दूसरे से बिल्कुल जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ईबीसी वोट को साधने के लिए सभी पार्टियां लगी हुई। जी, पिछड़ा और अति पिछड़ा, तो देखिए अति पिछड़े समाज का वोट ज्यादा है, करीबन 36% है। तो आप देखेंगे कि पिछड़े और अति पिछड़ों को साधने की कार्रवाई अभी जैसे मार्केट में समाचार जिस प्रकार से आ रहा है राजनीतिक गलियारों में कि सिवान से कविता सिंह जदयू सांसद का टिकट कट दिया। क्यों? वहां पर किसी एक अति पिछड़े को लड़ाने की, कुशवाहा को लड़ाने की बात हो रही है। उसी प्रकार से हमारे पास में जो जानकारी है, उस जानकारी के हिसाब से देखिए इस बार हर पार्टी का और हर गठबंधन के सीटों में कुछ अदला बदली हुई, आपने एनडीए में भी देखा है। उसी प्रकार से सुपौल सीट भी आरजेडी के खाते में जा सकती है और आरजेडी के खाते में अगर ये सीट चला गया तो वहां पर एक बहुत ही सशक्त दावेदार हो जा रहे हैं चंद्रहास चौपाल, जो कि सिंहेश्वर स्थान के विधायक भी हैं। देखिए वहां का जो सामाजिक ताना बाना है ना सुपौल लोकसभा का, देखिए वो मिथिलांचल पूर्वांचल दोनों जगह से जुड़ा हुआ है, वो क्षेत्र है। तो उस लोकसभा पर दोनों जगहों का जो है असर पड़ता है। देखिए तकरीबन आपको वहां पर मैं बताना चाह रहा हूं कि वहां यादव वोटर सबसे ज्यादा है। अगर जातिगत आंकड़े की बात करते हैं तो वहां यादव वोटर सबसे ज्यादा है, करीबन 3.25 लाख के आसपास में जी। मुसलमान वोटर भी करीबन आपको 3 लाख के आसपास में है। इसके अलावा अगर हम टाइटल वाइज बात करें तो मंडल भी करीबन आपको 1.5 लाख के आसपास में है। एससी वोटर तकरीबन 3 लाख है, इसके अंदर में कई छोटी जातियां आ जा रही हैं। तो उन सारे समीकरणों को अगर आप मिलाकर देखते हैं, देखिए वहां सवर्णों का वोट बहुत ज्यादा नहीं है, वहां सवर्णों का वोट करीबन 2 लाख के आसपास में ही होगा तो होगा, उससे ज्यादा नहीं होने वाला है। तो वो क्षेत्र जो है यादव और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है सुपौल लोकसभा। लेकिन अगल बगल में जिस प्रकार से सीटों का तालमेल हो रहा है, जिस प्रकार से जातियों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उस हिसाब से हमारा ये मानना है कि ये सीट किसी न किसी अति पिछड़े समाज के लोगों को जाएगी। और अगर किसी अति पिछड़े समाज को जाएगी, आरजेडी जिस प्रकार से ये सीट ले रही है, तो इसीलिए बार बार घूमकर चंद्रहास चौपाल का नाम आ जाता है जी। कहा जा रहा है कि सुपौल में पान और ताती समाज का जो वोट है करीब करीब 2.25 लाख है। और जो आपने जो चंद्रहास चौपाल की जो बात की, सिंहेश्वर से विधायक तो हैं ही, और ये वैसे नेता है जहां तक हमारी जानकारी है कि जिनके लिए पार्टी जो है वो मां के समान है। और लालू प्रसाद यादव के प्रति इनकी जो श्रद्धा जो भक्ति है कि आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव एक जमाने में कहा जाता था कि किसी को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा। और लालू प्रसाद ने अपने पार्टी में कुछ वैसे वफादार लोगों की जो लिस्ट बनाई है, आप जैसे सुनील सिंह ले सकते हैं, बिस्कोमान के जो चेयरमैन है जगता बाबू, वैसे में चंद्रहास चौपाल वैसे लोग हैं, वैसे विधायक हैं जो किसी भी स्थिति में आप कोई भी प्रलोभन कर दीजिए, लालू प्रसाद यादव का साथ नहीं छोड़ सकते हैं। जमीनी स्तर के नेता हैं, बहुत नीचे से उठ करके आए हैं, विधायक बने हैं। आज भी आप देखिए कि गांव में रात्रि विश्राम करते हैं और कोई भी हाव भाव उनका जो है, आप आजकल आप देखते हैं जिस प्रकार से विधायक लोग चलते हैं, एक मुखिया जिस प्रकार से चलता है, इन बातों से दूर चंद्रहास चौपाल जनता के बीच में रहते हैं। और हमारी जो जानकारी है कि सुपौल सीट करीब करीब इनके नाम से फाइनल हो गया आरजेडी का, और कई महीनों से ये क्षेत्र में घूम रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। इनको इसकी चिंता नहीं है कि मिलेगी कि नहीं, ये जान रहे हैं कि मिलना है। देखिए एक बात समझ लीजिए, सुदूरवर्ती इलाकों में ग्रामीण अंचलों में वहां पर अगर आप अपने आम जनता से लगाव नहीं रखे हुए, देखिए टीवी और इंटरनेट सब जगह पहुंच गया है, ये बात सच है, लेकिन आज भी सुदूरवर्ती इलाकों में ग्रामीण जनता से जनप्रतिनिधियों को लगातार संवाद करते रहना होगा। अगर आप लगातार संवाद नहीं करते हैं, उनके बीच में नहीं रहते हैं,
तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, इस बार जो एनडीए गठबंधन ने, चाहे वो जदयू हो, बीजेपी हो या लोजपा हो, आप देख लीजिए इस बार उन लोग कितने लोकसभा प्रत्याशियों का सीट काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? अगर आप हमारे टिकट पर जीत कर आए हैं, जनता ने हम पर विश्वास किया है और दोबारा हम आपको टिकट नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप निष्क्रिय रहे हैं, आप अपने क्षेत्र की जनता के प्रति उदासीन रहे हैं। तो अभी तक जो बिहार की राजनीति में देखिए देखा गया है कि आरजेडी के और माले के जो विधायक हैं या जो नेता हैं, उसमें एक अच्छी खासी जमात के वैसे नेता भी हैं जो अपने पार्टी के प्रति और अपनी जनता के प्रति बिल्कुल समर्पित है। और एक बात आपने देखा होगा, चिराग पासवान ने भी इस बार कहा, अभी हालांकि उनकी भी सीटें फाइनल नहीं हुई है, कि इस बार सीट बंटवारे का फार्मूला सिर्फ और सिर्फ जनाधार रहेगा। जिस नेता के पास जनाधार है, क्योंकि सभी पार्टियों के पास फीडबैक आया हुआ है, सभी ने सर्वे कराया हुआ है। और चन्नाश चौपाल के बारे में आपको एक और चीज बता रहे हैं, आपने कुछ देर पहले कहा कि लगातार वहां से आरजेडी हारते रही थी और जब 2020 में चन्नाश चौपाल को टिकट दिया गया तो वो जीते। इसलिए जीते कि वो आम आदमी के बीच में रहने वाले नेता हैं, गांव घर में रहने वाले नेता हैं, लगातार लोगों के बीच में रहे, जिस कारण से टिकट मिला और आसानी से उन्होंने आरजेडी को जीत दिला दिया। जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जदयू के दिलेश्वर कामत सभी लोगों को पता है, इस बार भी उम्मीदवार वही हैं। तो इस बार की लड़ाई भी बहुत रोचक होगी। और 2014 और 2019 में जो मोदी का मैजिक था, देखिए 2014 की मोदी मैजिक में भी रंजीता रंजन ने कामेश्वर चौपाल को हराया था, दिलेश्वर कामत को हराया था। तो एक बात जान जाइए, जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तो आपका एक टॉप होता है, वहां से फिर आपको नीचे ही आना पड़ता है। तो 2019 तक जो मोदी मैजिक था, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कम जरूर हुआ है। अब ये कितना कम हुआ है, ये तो 2024 का चुनाव का रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। लेकिन पिछली बार की तरह मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि पिछली बार जिस प्रकार से 39 और 1 का लीड लिया था एनडीए गठबंधन ने, ये इस बार होता नहीं दिख रहा है। और इस बार इंडिया गठबंधन से एनडीए गठबंधन को बहुत कड़ी टक्कर मिलने वाली है। और उस टक्कर में सीमांचल और मिथिलांचल का इलाका, जो बॉर्डर का इलाका है, उस इलाके से इस बार जबरदस्त टक्कर मिलने वाली है। ये बात मैं एकदम बिल्कुल दावे के साथ कर सकता हूँ। जी, एक चीज तो आप मानेंगे ना कि जिस प्रकार से हमने कहा, आप ही ने कहा कि कोसी इलाका में पप्पू यादव का जो वर्चस्व है, पप्पू यादव की जो लोकप्रियता है, उनका जो जनाधार है, प्रणाम पूर्णिया में भी उन्होंने फिर से एक बार दिखा दिया है। वैसे में लालगंज वैशाली से जिस प्रकार से पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की बातें सामने आ रही है और वो बाबा धाम दर्शन के लिए भी चले गए, बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए। अशोक महतो 62 साल की उम्र में अपने लिए दिखाने के लिए शादी नहीं की है। निश्चित तौर पर कानूनी अड़चनों के कारण, कानूनी बाध्यता के कारण वो चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए लालू प्रसाद यादव की तरफ से जब ग्रीन सिग्नल मिला तब उन्होंने शादी किया कि अपनी पत्नी को वहां से मुंगेर से लड़ाएंगे। इससे नहीं लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव एक एक सीट पर मंथन कर रहे हैं और इन उम्मीदवारों के आने से, लालू प्रसाद यादव के साथ आने से निश्चित तौर पर महागठबंधन आरजेडी काफी मजबूत होगी। बिल्कुल, जितनी सूक्ष्म और बारीकी से, सूक्ष्मता के साथ और बारीकी से इस बार इंडिया गठबंधन देख रहा है। देखिए, इन बारीकियों के लिए एनडीए हमेशा से जाना जाता था कि एनडीए घटक दलों में बिल्कुल एक एक सीट पर बारीकी से देखते हैं। लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस भी वॉर रूम बना रही है, आरजेडी भी एक सीट की सूक्ष्मता से जांच कर रही है, जातीय समीकरण टटोला जा रहा है, देखा जा रहा है कि किसी समाज में असंतोष की भावना नहीं हो। देखिए, आपने नवादा का बात किया, मुंगेर की बात की और अशोक महतो की बात की, तो आपको क्या लगता है कि मुंगेर से जो अशोक महतो आएंगे तो केवल मुंगेर पर ही थोड़े प्रभाव डालेंगे, उसके अगल बगल क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है। नवादा ये सारा इलाका जहां उनका वर्चस्व रहा। जी, बिल्कुल वही कर रहा हूं कि उसी प्रकार से अगर आप किसी एक लोकसभा क्षेत्र में किसी यादव को, किसी पिछड़े को, किसी महादलित को या किसी सवर्ण को, किसी को भी अगर आप वोट देते हैं तो उसका इम्पैक्ट उसके अगल बगल के लोकसभा क्षेत्रों पर भी पड़ता है। लोग इसकी चर्चा करते हैं कि हमारे समाज को प्रतिनिधित्व दिया कि नहीं दिया। अभी ये सारी चीजें जब तक इलेक्शन नहीं होगी, ये चौक पे, चौराहों पे और गांव मोहल्लों में ये चर्चा का विषय रहेगा कि हमारे समाज के साथ फलाना पार्टी ने अन्याय कर दिया, हमारे समाज के साथ फलाना पार्टी ने न्याय किया। इन सब चीजों को आप रोक नहीं सकते हैं। और ऐसे भी हमारे बिहार में राजनीतिक चर्चाएं हर चौक चौराहे, पान के और चाय की गुमटियों पर होती रहती है। और व्यक्ति को राजनीति से जितना लगाव है,
निश्चित तौर पर। और हर चौक चौराहे पर आपको एक ऐसा जानकार आदमी मिल जाएगा जो अच्छे अच्छे पत्रकारों के दांत खट्टे कर देगा, मैं ये भी बता रहा हूं आपको। जी, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि सुपौल लोकसभा का चुनाव और पूरे कोसी बेल्ट का, मिथिला बेल्ट का और सीमांचल का चुनाव इस बार कहीं महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के लिए संजीवनी बूटी का कार्य न करे। जी, धन्यवाद सुमन जी इन तमाम जानकारियों के लिए। निश्चित तौर पर जो आप अभी हमने जो बात किया कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, उसमें जो सुपौल सीट की जो बात आ रही है, चंद्रहास चौपाल आरजेडी के सिंहेश्वर से विधायक है और उनकी लोकप्रियता, उनका अभी जो जातीय समीकरण है, पान और तांती समाज का खाली जो है करीब 2.25 लाख से 2.5 लाख वोट है। वैसे में लालू प्रसाद यादव की लोकप्रियता माई समीकरण, हालांकि तेजस्वी ने तो बाप समीकरण भी गिना दिया। निश्चित तौर पर पप्पू यादव, इन जैसे नेताओं के, मुन्ना शुक्ला, अशोक महतो, इन तमाम नेताओं के आने से, इन तमाम अपने अपने क्षेत्र में जो अपनी धाक जिनकी है, इनका जो वर्चस्व ऐसे नेताओं के लालू प्रसाद यादव के साथ आने से निश्चित तौर पर लालू की मजबूती बढ़ी है। और सुपौल में इस बार हमारे पास जो पक्की खबर है कि चंद्रहास चौपाल करीब करीब उनका सीट फाइनल है आरजेडी गठबंधन से। वैसे में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के लिए काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से चंद्रहास चौपाल लोकप्रिय हैं और सिंहेश्वर से अभी विधायक हैं, जनता के बीच में रहते हैं, गांव घर में रहते हैं, पटना में काफी कम रहते हैं, लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, उनकी अपनी जो जाति का जो समीकरण है, इन तमाम बातों को लेकर के, और लालू प्रसाद यादव का जो नाम है, लालू प्रसाद यादव का जो चेहरा है, वैसे में कम से कम दावा के साथ हम कह सकते हैं कि सुपौल में इस बार एनडीए के लिए राह आसान नहीं रहेगी। वैसे में चंद्रहास चौपाल की लोकप्रियता सुपौल में एक सीट फिर से महागठबंधन को दिला पाती है, नहीं देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।